हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो जारी किया गया है मॉडल पेपर 2023 का, ठीक है, कक्षा 9 का बच्चों के लिए, ठीक है, तो उसका आज हम लोग संस्कृत पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसके प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आप बच्चों चैनल पे बने रहेंगे, ठीक है। आप लोग को बता दूं कि आप लोग को जो मॉडल पेपर जारी होता है बच्चों, ठीक है, ये आपका एग्जाम के पैटर्न को बताता है कि आपका एग्जाम किस तरीके से होगा, ठीक है। तो एग्जाम का पैटर्न क्या है बच्चों, जिस तरीके से हम लोग विजिट किए तो पता चला कि आप लोग का प्रत्येक क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन का होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट 40 क्वेश्चन का होगा, 40 मार्क्स का होगा, और बाकी जो 10 मार्क्स होगा बच्चों ये आपका स्कूल तरफ से दिया जाएगा। तो आइए हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हुए इस 40 क्वेश्चन का उत्तर को हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर पे आपका क्या आता है कि एक गद्यांश दिया हुआ रहता है, ठीक है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना होता है और इसके बाद इसका जवाब देना होता है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग का हिंदी और इंग्लिश में होता है उसी तरीके से आपका संस्कृत में भी होता है, ठीक है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड जो सवाल होंगे उसका हम लोग जवाब देंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? स्वच्छम भारतम प्रायः अधिकांशानः भारतीयानां स्वप्नः, ठीक है, अस्ति। बोल रहा है स्वच्छ भारत लगभग अधिकांश भारतीयों का सपना है, ठीक है। अस्ति परम स्वप्न मात्रेन तू स्वच्छता ना भविष्यति, ठीक है। परम यानी लेकिन स्वच्छता अकेले सपनों में नहीं आएगी, ठीक है। वयम सर्वे मिलित्वा अस्यम दिशायम प्रयासम कुर्याम, ठीक है। आइए हम सब मिलकर काम करें। वयम पश्यामः यत् जनाः मार्गेषु अथवा सार्वजनिकेषु स्थानेषु यत्र कुत्रापि अवकरं क्षिपन्ति, ठीक है। किम इदम उचितम अस्ति एतत् न करणीयं यतः सर्वकारः एकाकी एवं इदम कार्य सफलम कर्तु ना शक्नोति, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आइए हम सब मिलकर काम करें और देखें कि लोग सड़कों पर सार्वजनिक स्थानों पर, है ना, सार्वजनिक स्थानों पर देखिए, सार्वजनिकेषु स्थाने कुत्रापि अवक्रम क्षिपन्ति, यहाँ पे कचरा फेंकते हैं, ठीक है। इसलिए सरकार ये काम को, ठीक है, सरकार एकाकी इदम कार्यम सफल कर्तु ना शक्नोति, ठीक है। सरकार इस कार्य को अकेले नहीं कर पाएगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यदि वयम अपि सहायतम, ठीक है, यदि हम लोग सहायता करते हैं, ठीक है, करिष्यामः जागरूक च भविष्यामः, ठीक है, तदा अयम स्वप्न अवश्यमेव पूर्ण भविष्यति, ठीक है। यदि हम भी सहायता करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा सपना जो है अवश्य पूरा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक के स्वच्छ भारत का सपना हमारा अवश्य पूरा होगा। अब देखिए, इससे कुछ रिलेटेड सवाल है, अब इसका जवाब हम लोग देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्या बोला है? जना मार्गेषु की क्षिपन्ति, ठीक है, लोग सड़कों पर फेंक देते हैं। क्या फेंकते हैं? कंदुकम, पुस्तकम, वस्त्रम, अवकरम, ठीक है। तो हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे बच्चों यहाँ पे, सार्वजनिक स्थानेषु यत्र कुत्रापि अवकरम क्षिपन्ति, ठीक है, गंदगी को फेंक देते हैं, कचरा को फेंक देते हैं। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल क्या पूछा है? स्वच्छ भारतम केसम स्वप्न अस्ति, ठीक है। तो स्वच्छ भारत जो है कैसा स्वप्न देखता है, ठीक है, किस तरह का सपना है इसका, ठीक है। तो भारतीयानाम, मुगलानाम, शिशुनाम, पशुनाम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय लोग जो है ये क्या करते हैं? स्वच्छ भारत का सपना देखते हैं। भारतीयानाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं लोग। थर्ड नंबर का अस्वय में पूर्ण भविष्यति, ठीक है। तो इसमें वो पूछ रहा है कि कौन सा अवश्य पूरा होगा, ठीक है, क्या अवश्य पूरा होगा? खेलनम, स्वप्नः, धावनम, भोजनम, ठीक है। तो कौन अवश्य पूरा होगा बच्चों? स्वप्नः जो है पूरा होगा, ठीक है, हमारा सपना अवश्य पूरा होगा, ठीक है। स्वप्न अवश्य में पूर्ण भविष्यति। क्लियर है? चलो 4 नंबर का आंसर देखिएगा आप लोग क्या होगा। का एकाकी एवं इदम कार्य कर्तु ना शक्नोति, ठीक है। तो कौन जो है बच्चों, ठीक है, इसे कौन अकेले नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सरकार, श्रमिका, बालका, महिला, तो सरकार जो बच्चों, सरकार ये अकेले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सारा जवाब आपको यहीं पे मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, सबका जवाब आपको यहीं मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, सरकार एकाकी एवं इदम कार्यम सफल ना कर तो ना शक्नोति, ठीक है। तो सरकार अपने अकेले नहीं कर सकती इस काम को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक और है आपका गद्यांश, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्य चित्वा लिखन्तु, ठीक है। तो आपको गद्यांश को पढ़ना है और इसके बाद आपको जवाब देना है, ठीक है। तो इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इससे कुछ रिलेटेड सवाल है, उसका हम लोग जवाब देते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है? तुला कै भछिथा, ठीक है, तुला कै भछिथा, ठीक है। तो वानरा है, कुकुर है, मुसका है, सिस्टी टभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है?
यदि तुला मुसकै भचिता, कौन भचिता? मुसकै, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा, है ना। तराजू किसने खाया? मुसकै, चूहा ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर सवाल, का नदियम स्नानार्थम गमिष्यति, ठीक है। कौन जो है नदी में नहाने जाएगा, ठीक है। तो का नदियम स्नानम, कौन नहाने जाएगा, स्नान करने कौन जाएगा, ठीक है। श्रेष्ठी मुसका जिनधना आत्मा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जिनधना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। देखिए ऊपर में शुरू में ही लिख दिया था, ठीक है, जिनधना, ठीक है, यही आपका नदी में नहाने जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है? कीदृशा, ठीक है, कीदृशा एवं अयम संसारा, ठीक है। इसमें बोल रहा है यह दुनिया कैसी है, ठीक है। तादृशा, मात्सदृशा, ईदृशा, त्वादृशा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ईदृशा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर गा। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ईदृशा एवं अयम संसारा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर गा इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर, परम अहम नद्यानम, ठीक है, स्नानार्थम गमिष्यति, ठीक है। अत्र अहम इति कर्तृ पदस्य क्रियापदम किम अस्ति, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि इस शब्द का आपको, ठीक है, इस वाक्य आपका क्रियापद ढूंढना है बच्चों। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? परम नदियाम स्नानार्थम, ठीक है। तो यह गमिष्यामि, ठीक है। तो इसका क्रियापद अगर देखें बच्चों तो गमिष्यामि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक आपका एक श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोकम को पढ़ना है आपको और इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ सवाल होंगे, उसका जवाब देना है। क्या लिखा हुआ है? अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा परस्वानानाम उत्तराणी विल्कभ्य चित्वा लिखंतु, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है और समझना है, इसका जवाब देना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? देखिए प्रियवाक्यम प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, ठीक है, तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? सभी जानवर प्रिय वाक्य कहे जाने पर खुश हो जाते हैं, ठीक है। प्रिय वाक्य पसंद करते हैं ना सभी जानवर, ठीक है। जंतुआ जितने जंतु है वो प्रिय वाक्य पसंद करते हैं, इसलिए मधुर वचन बोलना चाहिए, है ना। तदमास दते वाक्यम वचने दरिद्रता, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? मधुर वचन बोलना चाहिए। क्लियर है? चलो अब देखिए 9 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? जंतवः केन प्रिसिदंती, ठीक है, क्रोधेन, वचनेन, वक्तव्येन या प्रिय वाक्य प्रदानेन, ठीक है। तो जंतवा क्या पसंद करता है, ठीक है, जानवर को क्या भाता है, ठीक है। तो इसको प्रिय वाक्य भाता है बच्चों, ठीक है। या फिर वो इंसान हो या फिर कोई जानवर हो, अगर उसको प्रिय वाक्य से बोलेंगे तभी वो पसंद करेगा उस चीज़ को, ठीक है, जंतु, ठीक है। तो किस चीज़ को पसंद करता है? तो प्रिय वाक्य को, ठीक है। प्रिय वाक्य प्रदानेन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल, सर्वदा कृदिशम वाक्यम वक्तव्यम, ठीक है। तो इसमें आपका पूछ रहा है बच्चों, ठीक है, किस प्रकार का वाक्य जो है हम लोग को हमेशा कहना चाहिए, ठीक है। सर्वदा मतलब हमेशा, ठीक है। तो कौन सा वाक्य? प्रिय वाक्यम, दुष्ट वाक्यम, कठोर वाक्यम, फिर व्यंग वाक्यम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय वाक्यम, ठीक है। हम लोग को कैसा वाक्य बोलना चाहिए? प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। 11 नंबर देखिएगा, वचने का ना भवेत, ठीक है। पूछ रहा है कि सब किस प्रकार ये शब्द में क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, किस वचन में क्या नहीं होना चाहिए? मधुरता, दरिद्रता, ठीक है, सुवचनम, संपन्नता, ठीक है। तो वचन में क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? ठीक है, दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मधुरता भी होना चाहिए, सुवचनम भी होना चाहिए, संपन्नता भी होनी चाहिए, ठीक है। दरिद्रता है वचन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी बात बोलो, प्रिय वाक्य बोलो, अच्छा बोलो, ठीक है, दरिद्र जैसा नहीं बोलो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल, जंतवा इति कातृपदस्य क्रियापदम किम, ठीक है। तो इसमें जंतवा इति कातृपदस्य में आपको क्रियापद ढूंढना है बच्चों, क्या हो जाएगा? गमिष्यति, तुष्यन्ति, खाद्यन्ति, करिष्यन्ति, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का क्या हो जाएगा? तुष्यन्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे भी देखिए एक नाटक लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका आप लोग को जवाब देना है। यहाँ भी एक तरह से आपका गद्यांश लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अधोलिखतम नट्यासम पठित्वा परस्वानानम उत्तराणी लिखत, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है? जो नाटक लिखा हुआ है इसको आपको पढ़ना है और जो भी प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसका आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहला क्या दिया हुआ है? चंदन, चंदन क्या बोला? देखिए क्या बोला, ठीक है, अस्तु गच्छ सिखिभि सह धर्म यात्राया आनंदितः चा भव अहम सर्वमपि, ठीक है, परिपालयिष्यामि शिवास्ते सन्तु पंथानः,
ठीक है। तो इसका हिंदी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, जाओ दोस्तों के साथ। ठीक है, ये किसको बोल रहा है बच्चों, चंदन जो है किसको बोल रहा है, ये मलिका को बोल रहा है ना। ये जो चैप्टर है आपको, ठीक है, चैप्टर आप पढ़े होंगे, ये आपका है संस्कृत का तीसरा चैप्टर गदोहनम का है। ठीक है, तीसरा चैप्टर गदोहनम का है। ठीक है, तो उसी से ये उठाया गया है सवाल, ये पैराग्राफ। ठीक है, क्या है, वस्तु गच्छ कभी, यानी कि बोला है जाओ अपने दोस्तों के साथ और अपनी यात्रा, अपनी जो धर्म यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, उसको आनंद लो। ठीक है, आनंद लो। ठीक है, और मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, अहम सर्वमपि। ठीक है, मैं सब संभाल लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तुम्हारा यात्रा शुभ हो। ठीक है, तुम्हारा यात्रा शुभ हो, इसका हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चंदन फिर से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए, मलिका तू धर्म यात्राएं गता। ठीक है, मलिका धर्म यात्रा पर गई है। ठीक है, और दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रत्रस्य प्रबंधम करिष्यामि। ठीक है, स्त्रीभेषम धृत्वा दुग्ध पात्रहस्तः नंदिन्या समीपम गच्छति। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा बच्चों आप लोग का, मलिका तो धर्म यात्रा पर गई है ना। मलिका कहाँ गई है, धर्म यात्रा पे गई है, धार्मिक यात्रा पे गई है। तो हम क्या करते हैं, अब मैं दूध को दूहता हूँ। ठीक है, दूध को दूहता हूँ। ठीक है, दूध को दूहने का प्रबंध करता हूँ। ठीक है, और क्या बोल रहा है, स्वप्रतारस्य। ठीक है, यानी नाश्ते का भी प्रबंध करूंगा। ठीक है, दूध दोकर और अपना नाश्ता का प्रबंध करूंगा, करिष्यामि। ठीक है, और तो दूध कैसे दूहता है बच्चों, देखिए क्या लिखा हुआ है, स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्ता नंदिनिया समीपम गच्छति। तो क्या करता है, चंदन स्त्री का भेष कर लेता है। ठीक है, स्त्री बन जाता है और नंदिनी के, यानी कि नंदिनिया जो है बच्चों, ये उनकी गाय का नाम है। ठीक है, वहाँ पे जाता है दूध दूहने के लिए। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, मलिका बन के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि सिर्फ मलिका दूध को दूहती थी। लेकिन यहाँ पे आज जो है, जब वो धर्म यात्रा पे गई है मलिका, तो चंदन यहाँ पे दूध दूहने गया नंदिनी के समीप। ठीक है, गाय के समीप गया, और कैसा भेष करके, स्त्री का भेष करके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उमा जो है ये बोलती है मातुलानी मातुलानी। ठीक है, जब चंदन दूध दूहते रहता है, ठीक है, तो उमा मातुलानी मातुलानी, यानी कि मामी मामी कह रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो मामी तो है नहीं, यहाँ क्या है, मामा, यहाँ क्या है, मामा है ना, तो चंदना। ठीक है, चंदन है यहाँ पे, मामी तो है नहीं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इससे कुछ सवाल है, इसका जवाब देना है आपको। क्या लिखा हुआ, अस्तु गच्छ सिकभि सह इति का कथयति। ठीक है, तो अस्तु गच्छ सिकभि सह, ये कौन बोला। ठीक है, अच्छा ठीक है, जाओ साथियों के साथ, ये कौन बोला। ठीक है, तो देखिए ये कौन बोला बच्चों, ये बोला आपका चंदन। कौन बोला, चंदन बोला। देख, ठीक है, क्या बोला, अस्तु गच्छसि कभी चा धर्म यात्रा आनंदिनता। ठीक है, तो ये चंदन बोला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका खा नंबर हो जाएगा। चंदन क्या बोला, तुम जाओ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जाओ, आनंद लो, है ना। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्या बोला, स्त्री भेषम का धारियति। ठीक है, तो स्त्री भेष कौन किया था बच्चों। ठीक है, तो आप लोग को अभी हमने जस्ट के बताया क्या, चंदन किया था। ठीक है, चंदना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल, मलिका कुत्र गता। ठीक है, तो मलिका कहाँ गई थी, धर्म यात्रा है या क्रीडनाय भ्रमानाय धावनाएं। ठीक है, तो मलिका कहाँ गई थी बच्चों, धर्म यात्रा पे गई थी। ठीक है, तीर्थ यात्रा, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, शिवास्ते संतु पंथानः अत्र क्रियाम पदम किमस्ति। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, ठीक है, क्या बोला है, शिवास्ते संतु पंथानः अत्र क्रियापदम किमस्ति। ठीक है, तो इसमें आपको क्रियापद ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा, शिवास्ते संतु पंथानः। ठीक है, तो 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, गा नंबर, संतु जो है ये क्रियापद है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेखांकित पदानी अधृत्य प्रश्नानिर्माण कुरुत। ठीक है, तो ये जो आपका जो सेंटेंस बना हुआ है, इसको आपको प्रश्न में बनाना है। ठीक है, तो क्या बोला है, देखिए 17 नंबर बोला है, वन वृक्षा निर्विवेकम छिदयन्ते। ठीक है, तो इसमें से आपको प्रश्न बनाना है, तो इसमें आपको क्या लिख देना है, इस जो यहाँ पे दिया हुआ है रेकरिंग। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस लाइन पे आपको क्या लिख देना है, के लिख देना है। ठीक है, के लिख दोगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा, के निर्वेकम छिदयन्ति। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा वन विरछा निर्वेकम छिदयन्ते। ठीक है, तो इसमें आपको प्रश्न बनाना था, तो के लिख देंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे 18 नंबर का सवाल देखना आप लोग। ठीक है, क्या बोल रहा है 18 नंबर में, तपोदत्ता कुटुंबी
मित्रः गर्वितः अभवत्। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस जगह पे आपको प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 18 नंबर पे? तो 18 नंबर पे आप लिखोगे कह। क्या लिखोगे? कह। कह कुटुंबी मित्र गर्वित अभवत्। ठीक है, तो कह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्या बोल रहा है। स्वर्ण काका निवारयंती बालिका प्रथयात यतः। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। तो स्वर्ण काकम के जगह पे आप क्या लिख दोगे बच्चों? ठीक है, तो इसका लिख दोगे आप लोग कम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। सा कल्पत्रवे नैवेद्यत। ठीक है, नैवेद्यत। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रश्न बनाना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? आप यहाँ पे लिखोगे केन। क्या लिखोगे? केन। ऑप्शन नंबर घा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या लिखोगे? घा। ठीक है, क्या लिखोगे? साह केन न्यावेद्यत। ठीक है, ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या लिखा हुआ है। अधोलिखितम। ठीक है, अधोलिखित वर्णानाम उच्चारण। ठीक है, स्थानानि विलकव्य चित्वा लिखंतु। ठीक है, तो जो विकल्प दिए गए हैं वो स्थान पे आपको भरना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? नाटकम इत्यस्मिन् पदे मूर्धन्य वर्ण कः अस्ति। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खा। ठीक है, खा हो जाएगा। ठीक है, टा जो है ये मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल। दंतोष्ट वर्ण का वर्तते। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि दांत और ओष्ठ से कौन वर्ण आता है बच्चों? ठीक है, टा आता है, ना आता है, ता आता है, वाह होता है। ठीक है, तो वाह जो होता है बच्चों ये दांत और होठ दोनों से मिल करके हम लोग को बोलना पड़ता है। देखिए बोलिए वाह। देखिए दांत भी मैच हो रहा है, काम कर रहा है, और यहाँ पे होठ भी काम कर रहा है। ठीक है, तो दंतोष्ठ है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, 23 नंबर सवाल देखिएगा। फा इतस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ठीक है, तो फा कैसे बोलते हैं बच्चों? हम लोग कंठ से बोलते हैं, होष्ठों से, नासिका से, या तालू से। ठीक है, तो ये होष्ठ से बोलते हैं। देखिए पो फो बो भो। देखिए बोलिए, होठ होठ टच कर रहा है ना एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये होष्ठ होष्ठ से बोल रहे हैं। ठीक है, फा जो है होष्ठ आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। देखिए हाँ, अधोलिखित स्थूल पदेशु संधि विच्छेदम व करणीयम। ठीक है, तो इसमें संधि विच्छेद करना है आपको। क्या बोला है? सज्जन सदैव पर उपकारम करोति। ठीक है, तो पर उपकारम का जो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा परोपकारम। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। स्वागतम स्वागतम साक अक्रोत। ठीक है, स्वागतम साक्रोत। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? दोनों को इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं बच्चों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा सुजोड़ आगतम। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। तोया तोया समुद्र मासादस्य मासाद्य अपेय भवंती। ठीक है, तो इसका भी आपका संधि विच्छेद करना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? का नंबर हो जाएगा समुद्रम आसाद्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना आप लोग। चलिए यहाँ से बच्चों बच्चों मॉडल पेपर से भी बहुत सारे आप लोग का सवाल आते हैं। ठीक है, कहाँ चला गया जी? बैक करना पड़ेगा। हाँ, तो मॉडल पेपर से भी आप लोग का 30-40% आप लोग का सवाल आता है। ठीक है, तो एक बार इससे भी बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है आप लोग का 27 नंबर सवाल। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? निर्देश में क्या लिखा हुआ है? देखिए लिखा हुआ है उचित शब्द रूप है रिक्त स्थानानि पूर्यत। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का रिक्त स्थान जो वहाँ पे पूर्ति करना है। ठीक है, तो 27 में क्या बोल रहा है? प्रकाश सर्वत्र प्रसरति। ठीक है, तो ऑप्शन है भानु, भानु, भानवे, भानुना। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का नंबर हो जाएगा भानु। ठीक है, भानु प्रकाश सर्वत्र प्रसरित प्रसरते। ठीक है, यानी सूरज जो है प्रकाश को फैलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। कंदुकम क्रीडंती। ठीक है, तो कौन खेलता है बच्चों? ठीक है, बालह, बालम, बालेन या बालता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। ठीक है, बालह कंदुकम क्रीडंती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ? 29 नंबर में लिखा हुआ है
नासिका वर्तते, ठीक है, नासिका वर्तते, ठीक है, तो अयम इयम इदम आस्य, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गा नंबर, इदम नासिका वर्तते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है 30 नंबर में, संख्यावाचक शब्द है वाक्यानि पुरियत, ठीक है, तो इसमें आप लोग को संख्यावाचक शब्द जो है ये आपको वाक्य में पूरा करना है। क्या बोल रहा है 30 नंबर सवाल, हाँ बोला है क्षेत्रे गजा अस्ति, ठीक है, क्षेत्रे, क्षेत्रे जो है कितना, एकह एकम एका एकाम, ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों का नंबर हो जाएगा एकह, ठीक है, एकह क्षेत्रे एकह गजा अस्ति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 31 नंबर सवाल, विद्यालय विद्यालय शिक्षिका संति, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रीनी त्रि त्रय त्रिस त्रिसह, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घा नंबर। जब भी स्त्रीलिंग होगा बच्चों तो यहाँ त्रिसह लगेगा, नहीं तो फिर त्रि लगेगा त्रय लगेगा, ठीक है। यहाँ पे स्त्रीलिंग है शिक्षिका है तो यहाँ पे त्रिसह लग जाएगा। क्या लग जाएगा, विद्यालय त्रिसह शिक्षिका संति, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, पुष्पात्रे पुष्पात्रे खालिस्तान है पुष्पे सतह, ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है दवि दवह दवयो दवे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का घा नंबर दवे, ठीक है, पुष्पात्रे दवे पुष्पे सतह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे निर्देश आपका दिया उचित धातु रूपये वाक्यानि पुरियत, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उचित धातु रूपी जो उचित है, ठीक है, उसमें आपको पूरा करना है। क्या बोल रहा है, छात्रा विद्यालयम, ठीक है, छात्रा विद्यालयम, ठीक है, इसका ऑप्शन है आगच्छत आगच्छताम, ठीक है, आगच्छन या आगच्छः, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, आगच्छत, ठीक है, आगच्छत, ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा छात्रा विद्यालय आगच्छत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, श्रमिका परिश्रमा कृत्वा मृदाम, ठीक है, लाभते लाभंते लभे लभवाहे लवहे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग का हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा 34 का खा नंबर लभंते, ठीक है, श्रमिका परिश्रमा कृत्वा मृदम लभंते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल, तवम पित्रम, ठीक है, तवम पित्रम क्या हो जाएगा, सेवते सेवंते सेवसे सेवे, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेवसे, ठीक है, तवम पित्रम सेवसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ यहाँ पे है 36 नंबर में, परितः वनानि संति, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रामम ग्रामस्य ग्रामात या फिर ग्रामाय, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का आंसर आप लोगों का नंबर ग्रामम, ठीक है, ग्रामम परिता वनानी संति, ठीक है, जो गांव है उसके चारों ओर क्या है, जंगल है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, नेतारह नेतारह पद पदाय पदम पदात पदेन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेतारह नेतारह ये पदम है ना, क्या हो जाएगा, नेतारह पदम स्पृहयंती, ठीक है, स्पृहयंती स्पृहंती, ठीक है, नेता लोग किस चीज़ के लिए लड़ते हैं बच्चों, तो पद के लिए, है ना, पद के लिए लड़ते हैं, पदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, धर्मम, है ना, बिना सुख ना भवती, तो इस खाली स्थान में भरना आपको धर्मम धर्मय धर्मस्य धर्मः, ठीक है, तो 38 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों का नंबर हो जाएगा धर्मम, ठीक है, धर्मेम, ठीक है, क्या हो जाएगा, धर्मम बिना सुख ना भवंती, तो धर्म के बिना सुख नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थूल पदेशु प्रकृति प्रत्यय करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रकृति पर्याय बताना है। क्या है, सा धावी तुम अभ्यासम करोती, ठीक है, तो इसका बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का धावी तुम का क्या हो जाएगा, धाव प्लस तुमुन, ठीक है, धाव प्लस तुमुन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर का अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, मया ग्रंथा पठ अक्त, ठीक है, पठक्त, ठीक है, तो इसका अगर हम जोड़ देंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, पठित्व, क्या हो जाएगा, पठित्व, ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का 40 क्वेश्चन, ठीक है, हमारा संस्कृत का क्लास 9th वाले बच्चों का, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा बच्चों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सभी लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है, जिनका जिनका संस्कृत सब्जेक्ट है सभी को शेयर कर देंगे, ठीक है। और बच्चों और भी हमारे मॉडल पेपर जो 2023 में जितने भी जारी हुए हैं, ठीक है, आपको सारा मॉडल पेपर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस,
ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, सारा सब्जेक्ट, अभी संस्कृत भी करवा दिया गया, ठीक है, सारा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा वहाँ पे। एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया बच्चों, ठीक है, तो प्लेलिस्ट अगर जिसको इसको देखना आता है, ठीक है, वो जाकर देख लेंगे, और जिनको नहीं आता है वो एक बार हमको कमेंट करके बता देंगे, अगली वीडियो में आप लोग को प्लेलिस्ट देखना सिखा देंगे। चलिए मैं इसी वीडियो में आप लोग को सिखा दे रहा हूँ, ठीक है, वेट कीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग यूट्यूब पे। अब आ गए हम लोग यूट्यूब पे। देखिए, आप मान लो कि हमारा कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, वीडियो अगर आप मान लो ये देख रहे हो, तो आप यहाँ पे मिशन 2 जो नज़र आ रहा है वहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। इस तरीके से आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे होम का, वीडियो का, शॉर्ट का, लाइव का, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्लिक करना है किस पे? प्लेलिस्ट पे, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सारा प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप यदि आप क्लास 8 में हो तो 8 वाला वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लास 8 का जितना भी मॉडल पेपर जारी हुआ है बच्चों, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे ना तो सारा मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारा मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मॉडल पेपर तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और मान लो कि और भी जो हम 8-8 मॉडल सेट प्रत्येक सब्जेक्ट का बनाए हैं, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो देखिए इधर हिंदी का बना हुआ है 8 मॉडल सेट, इंग्लिश का बना हुआ है, देखिए सामाजिक विज्ञान का है, ठीक है। और यहाँ पे रह गया आपका कहाँ गया जी, सामाजिक विज्ञान का हो गया यहाँ पे, और भी देखिए सारा का सारा, देखिए मैथ का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से विज्ञान का हो गया, ठीक है। तो आप सारा का सारा आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को बहुत बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप चैनल पे बने रहें, और भी वीडियो आप लोग को मिलते रहेगी। चलिए फिर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।